भारत में चुनाव कैसे जीता जा रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी का नेक्सस है? ये बात राहुल गांधी ने आज कही है। पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। इसका क्या है मायने और एग्जिट पोल क्यों दिखाया जाता है? ये किनका टीवी और अखबार है और एग्जिट पोल दिखाया क्यों जाता है? और क्या इस देश में अब एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो सिर्फ गठबंधन में रह पाएंगी, सरवाइव कर पाएंगी, या वो कभी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसे दल अब सत्ता में नहीं आ पाएंगे? एक बड़ा खतरनाक खबर बताने जा रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो आप समझिए कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति, पॉलिटिकल दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 में नरेंद्र मोदी का नारा था 400 पार, लेकिन डेंट लगा 241 पर, पार्टी सिमट गई। आप सब जानते हैं कांग्रेस ईवीएम लेकर आई कब? जब 412 सीट जीतने वाले गांधी को मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से चुनाव हरा दिया था। उसके बाद ईवीएम का कंसेप्ट आया और वाजपेयी ने इसको पूरी तरह से लागू कर दिया। और जैसे ही ईवीएम लागू हुआ है तब से या तो बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी की सरकार आ रही है। राज्यों में जहां सपा, बसपा एक एक बार सरकार चला चुकी है फुल फेज, आरजेडी लालू यादव का दौर खत्म हो चुका है, झारखंड में भी गठबंधन की सरकार जेएमएम ने चला ली, तो क्या अब कभी भी कोई एससी, एसटी, ओबीसी का दल सत्ता में नहीं आ पाएगा? इस पर ही बताऊंगा कि ये नेक्सस, कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं एग्जिट पोल क्यों किया जाता है। क्या एग्जिट पोल दबाव बनाने की स्थिति है? खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हमें नहीं पता होता है कि ये टीवी वाले कहां से ट्रेंड दिखाते हैं। हम 1 घंटे पर अपडेट करते हैं। मान लो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई तो हम पहला अपडेट 9 बजे करते हैं, उसके बाद दूसरा अपडेट 10 बजे, 11 बजे, 1-1 घंटे के अंतराल पर, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पर काम करते हैं, अपडेट करते हैं। लेकिन ये टीवी वाले न जाने कहां से फ्रॉड डेटा चलाते हैं और वो हर 5 मिनट पर ट्रेंड दिखाते हैं, ये सीट, ये पार्टी इतनी सीटें, ये पार्टी इतनी सीटें। दरअसल इसके पीछे गहरी साजिश है। आप सब जानते हैं इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक लोगों की भागीदारी नहीं है। इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में बैठे हुए हैं। चुनाव में हार जीत का सबसे ज्यादा जो दारोमदार होता है वो होता है चुनाव आयोग पर। सोचिए, लालू यादव बैक टू बैक 3 बार चुनाव जीत गए थे, तब टीएन शेषन नाम का एक शख्स आया जिस पर ठप्पा लगा दिया भारत की मनुवादी, जातिवादी मीडिया ने कि ये सबसे ईमानदार हैं, और एक एक लालू यादव को तंग कर दिया गया। बैनर नहीं साट सकते, पोस्टर नहीं साट सकते, प्रचार नहीं कर सकते, आम नहीं बोल सकते, इमली नहीं बोल सकते, आलू नहीं खा सकते, प्याज नहीं सूंघ सकते। इस तरह के लालू यादव पर आरोप लगाकर सत्ता से बाहर कर दिया गया। ठीक यही चीज मायावती जी के साथ हुआ। याद कीजिए आप, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उसी तरह से तो आपकी हाथी दिख रहा है, ये चुनाव चिन्ह है, इस पर बैनर लगाइए, आपने पत्थर क्यों लगवा दिया? और जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने इसको चलाया, और उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। हम लोग मन महसूस कर रह गए, हमारी सत्ता चली गई, एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप चुनाव हार गई। लेकिन सोचिए, ये सब कुछ अब उसके बाद ईवीएम है, रहा सहा कसर ईवीएम पूरा करता है। दरअसल अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। अब सोचिए, यूपी में क्या क्या नहीं हुआ चुनाव में। पुलिस वाले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहां के एसपी कह रहे हैं कि वहां पत्थरबाजी हुई थी, वो बाद की तस्वीर है। अखिलेश यादव के आदेश पर 7 पुलिस वाले को झूठ मूठ का सस्पेंड कर दिया गया, बाद में बहाल हो जाएंगे। दरअसल ये जाति प्रधान देश है। इस देश में आरजेडी, सपा, बसपा, जेडीयू, जेएमएम को कौन वोट करता है? एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक। जनरल कैटेगरी का वोट कहां जाता है? पहले कांग्रेस को, अब बीजेपी को। अब आप बताइए कि जो लोग आरक्षण के विरोध में आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते, वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यही लिए एग्जिट पोल लाया जाता है और ओपिनियन पोल लाया जाता है ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को गुमराह किया जा सके
कि नहीं 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 फलाने पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है या बीजेपी की सरकार बन रही है। कभी किसी ओपिनियन पोल में आपको नहीं बताया जाएगा कि सपा बसपा आरजेडी जेडीयू की सरकार बन रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आए थे, 15 में बिहार का लोक विधानसभा चुनाव था। उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन था, लालू यादव की पार्टी का। मैं चैनल में नौकरी करता था, मैंने चीख चीख कर कहा कि भैया चुनाव जीत रही है आरजेडी और जेडीयू गठबंधन। तमाम सवर्ण पत्रकारों ने कहा कि ये झूठ बोल, ये इसको कुछ नहीं आता है। अरे अभी मोदी जी लोकसभा का चुनाव जीत के आए, बिहार भी जीतेंगे। बीजेपी हार गई और उस चुनाव का आंकड़ा लास्ट शुरुआत के 4 घंटे तक खबर चलाई गई, 5 घंटे तक, 12 से 2 बजे तक, कि नहीं 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 बीजेपी जीत गई। बाद में पता चला लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई। तो वहां तो ठीक ठाक संख्या में एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी भी हैं। अब सोचिए, इसी को लेकर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इसलिए दिखाया जाता है कि अगर गलती से भी कोई दलित पिछड़ा अधिकारी है तो उसको मेंटली डिमोरलाइज किया जाए और कहा जाए कि भैया अपनी हैसियत में रहो और रोजी रोटी सबको प्यारा है, बच्चे बाल बच्चा सबको प्यारा है, घर परिवार सबको प्यारा है, उसको रोजी रोटी चलाना है। तो एक तो ब्यूरोक्रेट्स को खुली छूट देने के लिए है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है। मैं फिर कह रहा हूं, ये काम 60 साल तक चुप चोरी से होता था कांग्रेस के दौर में। बीजेपी के दौर में खुला खेल फर्रुखाबादी है, सबको पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, नीतीश कुमार जो बिहार में बचे हुए हैं इसीलिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अपने स्वजातीय अधिकारियों को तरजीह देते हैं। ये काम मायावती जी नहीं कर पाए, नीतीश कुमार कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन नहीं कर पाए। इस देश का सवर्ण लॉबी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कॉरपोरेट हो, आपको नहीं पसंद करता है। तमाम एससी एसटी ओबीसी वाले दलों को पसंद नहीं करता है और वो उनके खिलाफ है। 4.5 साल तक मजबूरी में आपकी सरकार है तो वो आपके साथ रहेगा। चुनाव के 6 महीने बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। आज भी सबसे ज्यादा पार्टी बदलकर कांग्रेस के सवर्ण नेता बीजेपी में गए। कल अगर बीजेपी कमजोर पड़ेगी तो पार्टी बदलकर सबसे ज्यादा सवर्ण नेता कांग्रेस में जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी 1-2 जाते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, इसलिए दिखाया जाता है ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए और इन दलों को हराया जाए। तो सोचिए, एक तो ईवीएम, पहले बहुजन समाज को तो वोट ही नहीं डालने देते थे, एससी एसटी रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताते थे। धीरे धीरे बहुजन समाज के फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर साहब, मायावती जी, लालू यादव, इन सभी की वजह से थोड़ी राजनीतिक चेतना आई, करुणानिधि की वजह से, तो ये लोग ईवीएम लेकर आ गए। अब ब्यूरोक्रेसी हावी है, जिले का एसपी, डीएम, थाना प्रभारी जो चाहता है वो होता है और 90% लोग इन पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं किसी से छुपा नहीं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, भारत में संविधान है और 90% जो एससी एसटी ओबीसी के लोग वोटर हैं और वो जिस दिन बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और 1000-2000 उनके पास पत्रकार हो जाएगा, नेशनल दस्तक हो जाएगा, ये भी बदलेगा। अब आपको बताते हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस ही क्यों जीतेगी, तमाम बहुजन दल अब सरकार में क्यों नहीं आएंगे। एक तो टीवी अखबार इनको बदनाम कर देता है कि पैसे लेकर टिकट देते हैं। मैं एक और अंतर बता रहा हूं, मैंने चुनाव लड़ा, मेरा एक अनुभव रहा। जनरल कैटेगरी के लोग अपने कैंडिडेट के चुनाव के दौरान खर्चा करते हैं उनके पीछे, क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है। एससी एसटी ओबीसी का भी कोई आदमी जीतने वाला है या पार्टी है तो उसके पीछे भी खर्चा करते हैं, उनके पास पैसा है, संसाधन है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तेजतर्रार लोग हैं, वो चुनाव के दौरान अपने नेताओं से कुछ चाहते हैं कि पैसा दे, मदद करे, उनके पास है नहीं। और चुनाव जीतने के बाद अगर एससी एसटी ओबीसी जीत गया तो वो अपने ही समाज के लोग की मदद नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने चुनाव में मुझे डैमेज किया था। ये भी एक बड़ा अंतर है। दूसरा कॉर्पोरेट अंतर है। मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसकी वजह है, कॉर्पोरेट इस देश में कभी भी एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों को, सपा बसपा आरजेडी को फाइनेंस नहीं करती है, वो कभी पैसा नहीं देती है। न तो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न बिजनेस है, नहीं आपके पास कॉर्पोरेट है। इसीलिए आपके पास 90% वोट तो है, लेकिन वो आपको सफलता तभी मिलेगी जब या तो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप एक साथ आए,
या फिर जागरूकता अभियान चलाए, या बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे। इट विल टेक टाइम, ये समय लगेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, महीन चक्की है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेट्स, जिस मतलब जातिवादी अफसर, जातिवादी पैसा और जातिवादी पार्टियों का जिस तरह का नेक्सस है, SC ST OBC के लीडरशिप अगर एकजुट नहीं हो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। मेरे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।